तो जब तक इसराइल और अमेरिका अपनी इस पॉलिसी को वापस नहीं लेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से वापस चले गए, तो हमने हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको रोक दिया। तो जब तक इसराइल और अमेरिका फलस्तीन से वापस नहीं जाएंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल जारी रहेगी। तो इसका हल ये है कि हम वहां दुनिया भर के ममालिक बैठकर फलस्तीनियों को उनका जो जायज हक है वो दें, तो मसला सॉल्व हो। क्लब में इस वक्त हम लोग मौजूद है और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है। क्या वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जानेंगे सर। सबसे पहले परिचय। मैं मलिक मोतसिम हूँ। मैं जमात इस्लामी हिंद उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर क्या कारण था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का? स्टॉप जेनोसाइड इन गाजा। गाजा फलस्तीन में जो वहां की हालत है, 1 लाख बच्चे दूध, पानी, रोटी, ग़िज़ा इसके लिए तरस रहे। उनकी पसलियां मिल गई, नौजवान ग़िज़ा ना मिलने से चलना उनके लिए मुमकिन नहीं है, पेट और पीठ एक हो गई है। तो ये एक सारी इंसानियत ह्यूमन क्राइसिस है। तो सारी दुनिया देख रही है। तो हम दुनिया को सबसे अपील करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वहां फौरी फूड, वाटर, मेडिसिन, शेल्टर, बेसिक नीड्स, ताकि ह्यूमन लाइफ वहां पर बाकी रख सकें और उन बच्चों की जान को बचाया जा सके। ये पहला डिमांड है जो हम सारी दुनिया से कर रहे हैं, और यही डिमांड हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही डिमांड है। अब जो दूसरा बड़ा डिमांड है वो तो उस टोटल क्राइसिस को सॉल्व करना चाहिए। अगर ये सॉल्व ना हुआ तो फिर दुनिया भर में जो जंग है, वार है और जो पीस है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। फिलिस्तीन को लेकर बार बार इस तरीके की चीजें क्यों देखी जा रही, क्यों उसको खत्म करने की तमाम तरीके की चीजें चल रही? हम इंडियंस तो अच्छा समझते हैं भाई। इंडियंस 1947 तक यहाँ ब्रिटिशर्स थे और हमने एक लंबी स्ट्रगल के बाद 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल की। तो ये देश हमारा है, हम रहेंगे और हम हमारी हुकूमत बनाएंगे। तो फलस्तीन किसका है? क्या फलस्तीन फलस्तीनियों का है या फलस्तीनियों को देश से बाहर निकल जाना चाहिए? तो ये जो इसराइल है और उसके जो मददगार अमेरिका है, वो फलस्तीनियों को फलस्तीन से देश निकाल देना चाहते हैं। तो जब तक इसराइल और अमेरिका अपनी इस पॉलिसी को वापस नहीं लेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से वापस चले गए, तो हमने हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको रोक दिया। तो जब तक इसराइल और अमेरिका फलस्तीन से वापस नहीं जाएंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल जारी रहेगी। तो इसका हल ये है कि हम वहां दुनिया भर के ममालिक बैठकर फलस्तीनियों को उनका जो जायज हक है वो दें, तो मसला सॉल्व हो। फलस्तीन को लेकर भारत से आवाज उठने के पीछे के मायने क्या है? यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम तरीके की चीजें पूरे देश भर में चल रही है, ये पहली बार नहीं है। आप गांधी जी की तालीमात पढ़िए, क्या वो फलस्तीन के बारे में कहते हैं? तो हमारा देश तो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, हमने यहाँ फलस्तीन की एम्बेसी बनाई। हमारे देश में फलस्तीन की एम्बेसी है, तो हमारा देश तो हमेशा फलस्तीन के साथ रहा है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम फलस्तीनियों से दूर भाग रहे हैं और फलस्तीनी काज से हम पीछे भाग रहे हैं और उनकी मदद से जी चुरा रहे हैं। वरना कौन दूर भाग रहे? हमारी मौजूदा हुकूमत, उनकी जैसी मदद हमारी हिस्ट्री रही है, उससे ये थोड़ा पीछे हटना चाहते हैं। वजह लगती है जबकि इस तरीके से फलस्तीन पर जो तमाम तरीके के हमले हो रहे हैं वो हमले रुकना चाहिए थे, ये बात उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत से वैसे आवाज नहीं उठ पा रही। ये हुकूमतों की मजबूरियां हैं।
आलमी सतह पर हमारे मुल्क में जो लोग हुक्मरान हैं उनकी नीयतें खराब हैं। क्या उनकी आइडियोलॉजी रोक रही है उन्हें इस तमाम तरीके की चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए? हम तो ये समझते हैं कि वो दिल से तो चाहते होंगे, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में या इंटरनेशनल प्रेशर्स होंगे या फिर उनके दिल में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जो जाहिर है कि जो पहले हमारा जो रास्ता था ये रास्ता छोड़कर भटक रहे हैं। अभी संसद सत्र शुरू है, क्या लगता है कि ये मसला संसद में भी उठाया जाएगा? हम तो अपील करेंगे, हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उन सबसे इस बात की अपील करेंगे कि वो इस मसले को उठाएं और पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करें और दुनिया भर की ताकतों से अपील करें कि वो फ़लस्तीन के मसले को जल्द से जल्द हल करें और वहाँ जो गज़ा के फौरी तौर पर वहाँ खुराक, ग़िज़ा, पानी, मेडिसिन, बेसिक नीड्स को फौरी फराहम करें। इसका रेजोल्यूशन राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो, हम ये डिमांड करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश की आवाम से क्या कहना चाहिए? हमको देश की पूरी आवाम से हमारा यही कहना है कि वो सच्चाई को समझें, सच्चाई का साथ दें, प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो। ये इंसानियत का मसला है। जो गज़ा के मजलूम लोगों के साथ है वो इंसानियत के साथ है, और जो गज़ा के जो जालिम लोगों के साथ है हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि हमारे देश की इंसानियत की रिवायत ये है कि सच्चाई का साथ दो, जालिम को जालिम समझो, मजलूम को मजलूम समझो, जालिम को जुल्म से रोको, मजलूम की मदद करो।